हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। आप सबका चैनल पे जो है अभिनंदन है। अब इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो प्रिंट कल्चर और उससे रिलेटेड डिस्प्यूटेड के बारे में है ना। देखिए, सीधी सी बात यह है कि जैसे जैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, लोगों के अंदर बहुत सारे आइडिया डेवलप होने लगे। जैसे हम बात कर सकते हैं इटली के एक किसान के बारे में, दैट वाज मैनोक्यू। उसने क्या किया कि जितनी भी बुक्स अवेलेबल थी मार्केट में लगभग उसने सबको पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद उसने क्या किया, अपना एक नया कल्चर डेवलप किया या एक नई आइडियोलॉजी उसने डेवलप की और रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज करना शुरू किया। उसने तो बाइबल का जो कंसेप्ट था उसको ही बदलने के बारे में बात करनी शुरू की, यानी वो एक अलग विचारधारा पे जो है चला गया था। अब ऐसे में जो रोमन कैथोलिक चर्च है भाई, उसको भी अपने को प्रोटेस्ट करना ही है डेफिनेटली, है ना। उन्हें अपने को जो है सही सिद्ध करना है और दूसरे को गलत सिद्ध करना है। तो उन्होंने जैसे इस व्यक्ति को जो है 2 बार अरेस्ट भी किया गया और फाइनली जो है उसको मार दिया गया था। अब जो रोमन कैथोलिक चर्च थी उसने इस चीज़ पे काम किया कि जो भी बुक जो है पब्लिश हो रही हैं उनको वो पहले चेक करेंगे, देखेंगे कि उन बुक्स में क्या लिखा गया है ना। और बहुत सारी बुक्स ऐसी होती थी जिनको जो है बैन भी कर देते थे। अगर हम जो है रीडिंग कल्चर की बात करते हैं या जो एक जुनून लोगों के अंदर आ रहा था, तो आप देख सकते हैं कि जो 17 और 18 सेंचुरी थी उसमें यूरोप के जो मोस्टली हिस्से थे उसमें लिटरेसी रेट जो है बढ़ने लगा था। सब लोगों ने अलग अलग तरीके से जो है बुक्स बैंक जो है एस्टेब्लिश कर दिए थे। लोग जो है इस चीज़ पे बहुत काम करने लगे थे। और आप ये देखें कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे थे जहाँ पढ़ने लिखने वाले जो लोगों का परसेंटेज था वो 60 से 80 के बीच में जो है जा रहा था। तो एक जुनून था, एक जज्बा था, एक जोश था जो लोगों के अंदर आ रहा था, और धीरे धीरे जो है वर्ल्ड में ये चीज़ें फैलती चली गई। अगर हम बात करते हैं इंग्लैंड के अकॉर्डिंग, वहाँ इस चीज़ पे बड़ा काम किया गया कि कैसे जो है किताबों को जो है लोगों तक पहुँचाया जाए। और इंग्लैंड में एक कंसेप्ट के ऊपर काम किया गया, दैट वाज चैप बुक्स, ठीक है ना। यानी बहुत कम पैसों में जो है किताबें लोगों को मिल जाती थी। जनरली ये जो बुक्स होती थी इनमें 3 से 4 पेज होते थे। जब हम लोग छोटे होते थे तो एक किताब जो है हमारे यहाँ पढ़ाई जाती थी, उसको हम कहते थे कायदा। अब उसमें क्या होता था कि ABCD लिखी होती हैं, 1 से 100 तक की काउंटिंग लिखी हुई होती है, एबैसे लिखा होता था। ठीक इसी तरह की जो किताबें थी ये यूरोप में जो है पब्लिश की गई थी। फ्रांस में भी अगर हम देखें तो कुछ इसी तरह की किताबें 4 से 5 पेज की जो हैं स्टोरीज हम कह सकते हैं। उसमें लव स्टोरी भी होती थी, हिस्ट्री से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें जो है लगातार चलती रहती थी। तो अगर हम देखें तो 18 सेंचुरी ऑनवर्ड जो है जो पब्लिकेशन ऑफ बुक्स था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। लोगों को लगने लगा कि जो बुक्स हैं वो उनकी लाइफ को आसान बना रही हैं और उन्हें जीने का एक नया रास्ता सिखा भी रही है। डेफिनेटली अगर हम साइंटिफिक कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हम न्यूटन के बारे में भी बात कर सकते हैं कि जो भी वो सोचते थे या वो जो भी चीज़ें अपने मन में अप्लाई करते थे, अब वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो है लोगों के सामने जाने लगी थी। जैसे अपने पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया भी था कि जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुई थी उसमें भी प्रिंट कल्चर का हम बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन मान सकते हैं। अब हो क्या रहा था कि 18 सेंचुरी ऑनवर्ड अगर हम देखें तो हम लोगों ने मान लिया या लोगों ने ये मान लिया था कि जो किताबें हैं वो उनकी लाइफ को बदल सकती हैं। तो अब उनके मन में एक विचार आ रहा था कि भाई जो रूलिंग अथॉरिटीज होती हैं या जो राजा लोग होते हैं, कैसे आप उन्हें बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। अब अगर हम देखें तो फ्रांस में एक नॉवलिस्ट का नाम आता है, दैट वाज लुई। तो अगर हम लुई के अकॉर्डिंग बात करें तो उसने यही कहा था कि जो प्रिंटिंग प्रेस हैं दैट इज़ द बिगेस्ट साइन ऑफ द प्रोग्रेस, ठीक है ना जी। अब सीधी सी बात यह है कि अब अगर किताबों की बात करते हैं तो उसने माना भी जैसे इस बात को कि कुछ लोगों का जो लाइफ होता है वो बुक्स को पढ़ने के बाद जो है बदल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी उसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही थी, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा था। और इसलिए जो है लुई ने कहा भी था कि ये जो रूलिंग अथॉरिटीज़ हैं जो डिक्टेटर की तरह काम करते हैं, अब इन सब लोगों के जाने का वक्त आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की बात करेंगे। एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि कुछ दिनों के बाद जो है मैं आपको लेसन वाइज जो है प्लानिंग बताना शुरू करूँगा कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, है ना, आप उनको जो है देखें और उसी के अकॉर्डिंग जो है फिर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटे।